औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, आज फिर मैं सईद मुनीर हुसैन आपके सामने इंग्लिश का एक और टॉपिक लेके हाजिर हूँ। पिछले कुछ दिनों से कुछ नामसाइब हालात की वजह से हम आपके सामने नहीं आ सके। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से हमने आपसे वादा किया है कि हर दिन आपको अंग्रेजी का एक टॉपिक जो है वो हम पहुंचाते रहेंगे, उसी मकसद को अपना मिशन बनाते हुए आज हम दोबारा यहाँ पे हाजिर हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ हम अंग्रेजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डायलॉग राइटिंग, जो आपके राइटिंग स्किल्स में आता है, उसके ऊपर बात करें। एंड मेरी इस छोटे से वीडियो में ये कोशिश भी रहेगी कि कम से कम समय में आपको ये सिखाने में कामयाब रहूं हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ब्यूटीफुल डायलॉग। डियर स्टूडेंट्स, as you all are aware about the fact that dialogue writing is one of the most important component of the writing skills and it consists of 4 marks, especially for class 10th, और उसके बाद when you are in class 11th or in class 12th, वहाँ पे भी it consists of 5 marks each. So you can yourself imagine the importance of this content, this topic which I am going to discuss with you today. सबसे पहले अगर मैं आज के टॉपिक के ऊपर आता हूं और बात करना चाहूं बच्चों, सो फर्स्ट थिंग बिफोर डिस्कसिंग द पैटर्न ऑफ डायलॉग राइटिंग, लेट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डायलॉग। ये डायलॉग होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डायलॉग को सिंपल या सीधी भाषा में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आई कैन से डायलॉग सिंपली मीन्स कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन। अब मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने कहा डायलॉग का मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशन, इंटरेक्शन। दोनों वर्ड्स को समझिए तो हम ये कहेंगे कि डायलॉग का मतलब होता है बातचीत। whenever we are interacting with any kind of person or we are having conversation with any kind of person, that can be called as a dialogue. वो एक आदमी के साथ भी हो सकती है, वो 2 लोगों के साथ भी हो सकती है, वो 10 लोगों के साथ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने पिता से बात कर रहा हूं तो मेरे और मेरे बाप के बीच में जो बातचीत चल रही है, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ डायलॉग। इसके अलावा मेरे बच्चों, अगर मैं और कहूं, वी कैन से इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल अबाउट एनी टॉपिक। एक और चीज यहां पे याद रखिए, जब भी हमारी कन्वर्सेशन होती है तो वो किसी मुद्दे पे होती है। तो जब कभी भी किसी टॉपिक पे 2 लोगों के बीच में कोई बातचीत चल रही हो, उसको हम लोग डायलॉग कहते हैं। The main purpose of writing dialogue is to make students able to complete any conversation with grammatically correctness and draw a meaningful conversation. मैं आपको बताता हूं कि किसी भी डायलॉग राइटिंग का बुनियादी पर्पस और मकसद सिर्फ ये होता है कि हम किसी भी कन्वर्सेशन को, बातचीत को कंप्लीट कर सकें, उसमें ग्रामेटिकल करेक्टनेस हो और जो हम बातचीत कर रहे हैं उसको हम कंप्लीट कर सकें। नर्शल में माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे इसको एक वर्ड में कंक्लूड करना पड़ूंगा तो मैं ये कहूंगा कि डायलॉग राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए गुड स्पीकर, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। उसी कम्युनिकेशन को रिटन फॉर्म में डालना जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और उसी स्किल को डायलॉग कहा जाता है। तो मेरे बच्चों, आपको इंट्रोडक्शन में ये पता चल गया कि डायलॉग का मतलब होता है कन्वर्सेशन, इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। अब मेरे बच्चों, मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा हाउ टू राइट ए गुड डायलॉग। यानी अगर हम लोग कोई भी डायलॉग बना रहे हैं तो हम कैसे एक अच्छा डायलॉग बना सकते हैं। तो मेरे बच्चों, डायलॉग राइटिंग लिखने से पहले, किसी भी डायलॉग को क्रिएट करने से पहले, किसी भी डायलॉग को लिखने से पहले, मेरे बच्चों, आपके जहन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नंबर फर्स्ट थिंग इज रेलेवेंट आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इंटरेक्टिंग विथ योर फ्रेंड ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, आपका जो डायलॉग होना चाहिए वो उसी रेलेवेंट आइडिया के ऊपर होना चाहिए। अगर आप आइडिया से बाहर यहां वहां की बात करेंगे तो आपका डायलॉग मीनिंगफुल नहीं रहेगा।
The second thing is, my dear students, spelling. You have to take very much keen interest while writing the dialogue. Spelling का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. And third important thing is, that is grammar. Your dialogue must be grammatically sound. It means यहाँ पे punctuation का खास ख्याल रखना है. कहीं पे आप क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे इंसर्ट करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ पे इंसर्ट करना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, कामास कहाँ पे लगाने हैं, इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है. Dear students, so while making a beautiful dialogue, we have to keep some points in our mind. यानी whenever you are writing a dialogue, some points you have to remember always, my dear students. These points are, number one is punctuation. यानी किसी भी डायलॉग को अच्छा बनाने के लिए the most important thing is the use of punctuation. यानी punctuation simply means where to insert question mark, where to insert exclamatory marks, कहाँ पे कामा डालना है, कहाँ पे inverted commas डालने हैं, कहाँ पे हाइफन डालना है. इन चीजों का डायलॉग बनाते वक्त मेरे बच्चों बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है. Second thing is tense. Tense simply means ये जब आप डायलॉग बना रहे हैं, if you are talking in present tense, your dialogue should be in present tense. तो टेंस का, टाइम का खास ख्याल रखना है. ये जिस टेंस में आप बात कर रहे हैं उसी टेंस को कंटिन्यू लेके चलना है. थर्ड थिंग इज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. एंड लास्ट टेंस इज sentence type, यानी which kind of sentence you are using in the course of dialogue writing. अब मेरे बच्चों, हम लोग सीधा आते हैं टाइप्स ऑफ डायलॉग्स के ऊपर. ये चीजें तो आपको पता चल गई. अब डायलॉग भी दो प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों. बातचीत भी दो प्रकार की होती है, फॉर्मल डायलॉग और इनफॉर्मल डायलॉग. जैसा कि फॉर्मल डायलॉग खुद ही आपको बता रहे, मैंने आपको जब लेटर राइटिंग पर पढ़ाया था तो मैंने बोला था लेटर भी दो तरह की होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल से पता चलता है वेयर वी आर इंटरेक्टिंग विद आवर सीनियर्स, रिस्पेक्टेड वन, जहां पे हम लोग तो रिस्ट्रिक्शन में रह के बात करते हैं. और इनफॉर्मल का मतलब होता है व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद आवर फ्रेंड्स, नियर्स एंड डियर्स, जहां पे हम लोग हार्ट टचिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहां पे भी कुछ ऐसी ही बात है. जब हम लोग फॉर्मल डायलॉग की बात करते हैं, फॉर्मल डायलॉग इज दैट काइंड ऑफ डायलॉग जहां पे हमारे ऊपर बातचीत करने में रिस्ट्रिक्शन रहती है. रिस्ट्रिक्शन किस बात की? हम लोग कैची वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट. यानी जब एक टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में बातचीत होती है, दैट इज अ फॉर्मल डायलॉग. क्योंकि वहां पे स्टूडेंट जो है वो बार बार अपने टीचर को सर कह के कह रहा है. अ डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर, दैट इज अ फॉर्मल डायलॉग. और अगर इनफॉर्मल डायलॉग की बात करें, अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम, दो दोस्त हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग टूर फॉर समर वेकेशंस या रिगार्डिंग प्लानिंग ए ट्रिप. तो जो दोस्तों के बीच में जो बातचीत होती है दैट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल डायलॉग. और जो हम लोग बड़ों के साथ बातचीत करते हैं मेरे बच्चों, अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, अ डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड डॉक्टर, अ डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड अ सन, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल डायलॉग. अब मैं आपको एक सैंपल बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में डायलॉग आता है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट वेल. डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपके सामने एक डेमो दूंगा कि किस तरीके से हम लोग डायलॉग राइटिंग जो है वो लिखते हैं और कैसे आपके एग्जाम्स में डायलॉग राइटिंग पूछी जाती है और कैसे आपको उसका जवाब जो है वो देना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है, फौजिया कॉल्स अप साइमा टू मेक ए स्टडी प्लान फॉर द वीकेंड एज देयर एग्जामिनेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक. कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन साइमा एंड फौजिया. इस तरीके से आपका एग्जाम में आपको डायलॉग पूछा जाता है. और कई बार क्या होता है मेरे बच्चों कि वहीं से 10th क्लास में मैक्सिमम वहीं से जो है आपको डायलॉग दिया होता है. कुछ डेसेस जो होती है वो खाली छोड़ी होती हैं जो आपको डायलॉग को पढ़ के भरनी होती हैं. यानी फॉर एग्जांपल जब आप इस डायलॉग को देखेंगे, दिस इज अ इंटरेक्शन कन्वर्सेशन बिटवीन फौजिया एंड साइमा. और वो किस बारे में बात कर रही हैं? उनका एग्जामिनेशन जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है और वो अपना स्टडी प्लान जो है वो एक वीक का बनाना चाहते हैं. किस तरीके से हम लोग इस वीक में स्टडी करेंगे, तो वो
वो सारा इस डायलॉग में दिया गया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डेशेस जो है वो खाली छोड़ी हैं। तो आपने, जैसा मैंने आपको पहले बोला, जब आप राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं, जब आप डायलॉग की बात करते हैं, तो आपने इस पूरे डायलॉग को पढ़ना है और उसके बाद इसको इंसर्ट वर्क करते वक्त पंक्चुएशन का खास ख्याल रखना है, टेंस का खास ख्याल रखना है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट का वर्ब का खास ख्याल रखना है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां बोलता है फोजिया डैश दिस वीकेंड, खाली छोड़ा हुआ है। साइमा आई डोंट रियली हैव एनी स्पेशल प्लान। इसका मतलब यह है कि जाहिर सी बात है कि फौजिया जो है वो कुछ ना कुछ साइमा से पूछ रही है, तभी साइमा ने कहा आई डोंट रियली हैव एनी स्पेशल प्लान। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे, फौजिया क्या बोलेगी, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। ये नहीं, इसका जवाब यही है ना, आई डोंट रियली हैव एनी स्पेशल प्लान। अब उसके बाद क्या होता है, सवाल बन गया। नाउ दिस गिव द सेंस, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, आपका सवाल बन गया और साइमन ने जवाब दिया आई डोंट रियली हैव एनी स्पेशल प्लान। अब फौजिया फिर पूछती है, सो हाउ अबाउट द आइडिया ऑफ डैश डैश। देखिए यहाँ पे साइमा, दैट साउंड्स ग्रेट बट डैश डैश पेरेंट्स परमिशन। इसका मतलब यह है, अगेन फौजिया इसको यहाँ पे एक्नॉलेज भी करती है कि भाई आप मुझे बताओ कि ये आइडिया कैसा है, किस बात का आइडिया। अब देखिए यहाँ पे स्टडी की बात हो रही है और यहाँ पे पेरेंट्स का परमिशन लेना है, तो जरूर ये बोल रही होगी कि हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे, सो हाउ अबाउट दिस आइडिया ऑफ स्टडीइंग ऑल टुगेदर। अगर हम दोनों साथ में मिलके पढ़े तो कैसा रहेगा, बन गया ना क्वेश्चन मार्क। अब साइमा बोलती है, डेट साउंड्स ग्रेट बट डैश 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 पेरेंट्स परमिशन। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बट आई नीड टू टेक माई पेरेंट्स परमिशन। यानी इसके लिए मुझे अपने माँ बाप की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब देखिए डायलॉग बन रहा है, बातचीत चल रही है और बात भी किसके ऊपर हो रही है, हम सिर्फ इसी के ऊपर, स्टडी प्लान के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने पहले बोला डायलॉग बनाते हुए वक्त जो आपका कंटेंट पोर्शन है उसको जहन में रखना है, उसी को फोकस करना है। अब फौजी फिर बोलती है, ओके देन आई विल कॉल मोर फ्रेंड्स एंड डिस्कस दिस प्लान, कि ठीक है मैं और फ्रेंड्स को भी कॉल करती हूँ, उनसे भी बात करूंगी। अब यहाँ पे साइमा बोलती है, ओके डोंट फॉरगेट टू डैश सब्जेक्ट्स। हाँ तुम दोस्तों को बुलाओ, लेकिन सब्जेक्ट्स के बारे में डिसाइड करना मत भूलना। ओके डोंट फॉरगेट टू डिसाइड अबाउट सब्जेक्ट्स, यानी आप किसके बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना भूलना नहीं कि हम क्या क्या सब्जेक्ट्स जो है वो वहां पे पढ़ेंगे। फौजिया बोलती है ओके, फिर बोलती है माय होम आर योर्स। देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क है मेरे बच्चों, यहाँ पे फिर सवाल है। इसका मतलब अब जरूर फौजिया ने साइमा को कोई और सवाल पूछा होगा कि ठीक है यहाँ पे क्या सवाल पूछा होगा कि हम आपके घर में पढ़े या मेरे घर में। तो जाहिर सी बात पूछेगी, विल इट बी माई होम आर यूअर्स। ठीक है, तो यही ने यहाँ पे फौजिया ने पूछा है कि क्या ये मैं तुम्हारे घर पे पढ़ूंगी या तुम मेरे घर पे पढ़ोगी। कहने का मतलब ये है कि नाउ दे आर डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ द प्लेस वेयर दे आर गोइंग टू रीड, वेदर द हाउस ऑफ फौजिया और द हाउस ऑफ साइमा। तो फौजिया यहाँ पे ये बात समझाने की कोशिश करी है साइमा को कि आपके घर में पढ़ेंगे या मेरे घर पे पढ़ोगे। तो साइमा बोलती है, आई एम फाइन विथ एनी प्लेस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर पे आओ तो मुझे यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे घर में जाऊं मुझे वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं है। फौजिया ओके देन सी यू। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आपका डायलॉग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दिस इज द पैटर्न ऑफ डायलॉग राइटिंग। मैंने आपको पहले बोला, इसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो एम्प्टी प्लेसेस थी, जो फिल द ब्लैंक्स थे, कई बार इस पैटर्न से दिया होता है एग्जामिनेशन में, कई बार डायरेक्ट भी दिया होता है वहीं से। तो आप लोगों को खुद जो है डायलॉग वो वहां पे क्रिएट करना होता है। यहाँ पे एग्जामिनर ने वहीं से दिया होगा तो आपको फिल द ब्लैंक्स पर फिल करनी होगी। अगर वहां पे डायलॉग इस तरीके से दिया हुआ है लेकिन फिल द ब्लैंक्स नहीं दी है तो आपको खुद से इसी तरीके से फौजिया और साइमा जो है वो लिखना है और इस तरीके से उनके बीच में इंट्रैक्शन जो है वो बनानी है। तो मेरे बच्चों दिस इज ऑल अबाउट डायलॉग राइटिंग। आई डू होप कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है मेरे बच्चों तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हो। आप यहाँ पे यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। इंशाल्लाह हमने कोशिश की
कि मुख्तसर वक्त में आप तक हम ये बात पहुंचाएं। टू एयर इज अ ह्यूमन, मैंने बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। बोलते वक्त, लिखते वक्त, पढ़ाते वक्त गलती इंसान से हो सकती है। अगर कहीं पे कोई गलती होगी तो रेक्टिफिकेशन के लिए आई विल ऑलवेज वेलकम। मैंने पहले कहा है कि सजेशंस को मैं हमेशा वेलकम करता हूं और आई एम ऑल मैं भी लर्निंग स्टेज में हूं। आई लर्न फ्रॉम यू एंड यू लर्न फ्रॉम मी। इट इज अ इंटरेक्टिव प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और हमने कोशिश की कि आप तक ये बात पहुंचाएं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और ये डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। प्लीज इस वीडियो को देखिए, जितना हो सके इसको शेयर करिए सो दैट मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, रोज उस पर वीडियो देखिए। इंशाल्लाह कल एक और टॉपिक के साथ, एक और कंटेंट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह।